हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। कंप्लीशन, ये तो बहुत सारे कार्ड हैं। एक्सेप्टेंस, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। क्या चीज़ है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। कंप्लीशन, एक्सेप्टेंस, सोलमेट, पैशन, प्रेयर। इसके बाद है क्रिएशन। इसके बाद यहाँ पर है रिलीज। यहाँ पर एनर्जी है आइसोलेशन, एनर्जी है इम्पेशंस। यहाँ पर है फॉरगिवनेस, वर्काहॉलिक एंड इम्पास, सेल्फ वर्थ। ओके गाइस, तो एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं और आपके इस हफ्ते में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो हम सबसे पहले एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, स्पिरिट गाइड्स को, और सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करेंगे हरिहर को। ठीक है, कि हरिहर आपको क्या बता रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। इस हफ्ते आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी और क्या ध्यान देना है। अच्छा, आपके लिए पितृपक्ष चल रहा है, सबको मालूम है। इस समय में आप अपने पितरों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, एंसेस्टर हीलिंग कर रहे होंगे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स पाने के लिए। तो हम एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स पर रीडिंग ज़रूर करेंगे, कल करेंगे हम ये रीडिंग, तो कल वाली रीडिंग ज़रूर देखिएगा। हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स पर रीडिंग करेंगे कि पितृपक्ष में वो कौन सी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। और जो लोग भी चाहते हैं कि मैं ये रीडिंग करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। अगर आप लोग चाहते हो, मेजॉरिटी में लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली ये रीडिंग की जाएगी, क्योंकि ये तो पता कर ले कि पितृपक्ष में आपने हीलिंग कर पाई है कि नहीं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिली है आपको या नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तो क्या वो आपको क्या बताने की अभी इस समय में कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि जब पितृपक्ष चलते हैं उतने समय तक आपके जो पितृ हैं वो अपने अपने घर में जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है, उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो इस समय पर आपको देख रहे हैं तो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इस पर हम रीडिंग करेंगे, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी इस पर रीडिंग पे आ जाते हैं। तो इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस हफ्ते में गाइस कि आपकी लाइफ के अंदर आप आइसोलेशन में हो, एंड यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एक सोलमेट। ठीक है, सोलमेट से मुझे यहाँ कोई फ्रेंड नज़र आ रहा है। जैसे आप अगर ये कह रहे हो कि मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा है, मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँ, मुझे कोई ऐसा फ्रेंड ही मिल जाए जो मेरी बातें समझे, जिसकी बातें मैं समझूँ, जिसके साथ मैं थोड़ा सा घूम सकूँ, वो मेरे साथ थोड़ा सा घूम सके। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपनी एक दूसरे की इंजॉय कर सकें, ऐसा टाइम स्पेंड कर सकें। तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई सोल फ्रेंड यहाँ पर मुझे आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते में मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपकी अच्छी बनेगी। ये इंसान आपको बिना बात ट्रिगर नहीं करेंगे, ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। हेल्पिंग सोल यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड है। अगर आप बहुत ही ज्यादा अकेले पड़ गए हैं, कोई भी नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, जैसे कोई भी नहीं है ऐसा जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको, मतलब फैमिली भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है। जो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं, कहीं अपने घर से दूर रह रहे होते हैं रूम लेकर। तो ऐसी जगहों पर अगर आप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो, तो यहाँ पर ऐसे मैसेज है सोल कम्युनिटी का या कोई सोल पार्टनर का मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है। दूसरा मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि आप अपना करियर में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर है वर्थ का, जो मैं कहती हूँ कि आपको वर्थ दे रहा है यूनिवर्स। ठीक है, ये वर्थ का मैसेज भी मिल रहा है। तो अगर आप मुझे करियर में पूछेंगे तो यस, इस हफ्ते में आप काफ़ी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो काम आप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप अपने आप को वर्दी मान रहे हैं, या जॉब आपको जो मिल रही है उसके लिए आप अपने आप को वर्दी मान रहे हैं। एक ऐसी जॉब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको लगी हाँ ये मैं इस जॉब के लिए वर्दी हूँ। मतलब ऐसी चीज
जिसको सोचकर आपको ये ना लगे कि भगवान मैं तो उससे कुछ ज़्यादा डिज़र्व करता था। ऐसे आप समझ पा रहे हो कि ठीक है, आपको जो मिला है आप इसके लिए वर्दी हैं, ठीक है, वर्थ मिल रही है बेसिकली। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारा पैसा भी अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर किसी की जॉब नहीं लगी है इस हफ्ते में, अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपके फेवर में आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस हफ्ते में ना तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि इम्पेशेंस मत होइएगा। जैसे अगर आप बड़ी सक्सेस डिज़र्व करते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बड़ी सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं, तो बड़ी सक्सेस थोड़ा समय लेती है। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है कि निरंतर अपना काम करते रहो और इम्पेशेंस मत हो। एंजल से मैनिफेस्ट करते रहो कि देखो, अपने आप को आंख बंद करके इमेजिन करो कि आप अपने आप को आंख बंद करते हो तो कैसा इमेजिन कर रहे हो, क्या आपका लुक है, कैसे आप बातचीत कर रहे हो, किस जगह पर आप हो, आपके आसपास क्या है, आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है। अगर ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसा ही इमेजिन करो, आप अपने आप को लेकर आंख बंद करके ऐसे ही सोचो और वैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक लग्जरी लाइफ जीनी है, ठीक है, और तो लग्जरी लाइफ में जो लोग होते हैं, जिनके पास वो लाइफ होती है, वो किस तरीके से लाइफ को जीते हैं, उनका क्या तरीका होता है, क्या तौर तरीका होता है, किस तरीके के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, हर चीज़ को जैसे आप फॉलो कर, जब आप बैठते हो तो बिल्कुल वही स्टाइल में बैठें। जैसे यूनिवर्स को हर मिनट आप ये थॉट दे रहे हो कि मैं तो वही लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे वही लाइफ आपके भविष्य में मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे आप खुद को रखते हो ना, वैसे ही आप बन जाते हो। तो अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे तरीके से बैठना, अच्छे तरीके से सोना, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना, अपने रूटीन को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना। इसके अलावा अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना, अपने जो स्किन केयर रूटीन होते हैं, ये रूटीन, वो रूटीन, सारे रूटीन्स फॉलो करना, अच्छी बुक्स पढ़ना। अगर आप इस तरीके की लाइफ को इमेजिन करते हो तो इसी तरीके से जीना स्टार्ट कर दो। भले ही कम चीज़ों में आप हो अभी, लेकिन मतलब थोड़ा-थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना, तो आप देखोगे कि यही चीज़, यही एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। इम्पेशेंस मत हो, ओके। ऐसे कोई इंसान चाहता है कि वो राजा बने, तो उसको राजा की तरह सोचना शुरू करना होगा। वो कैसे बोलेगा, वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें, वो लीडरशिप क्वालिटी, सब चीज़ दिखनी चाहिए आपके भीतर, ठीक है। उस चीज़ पर काम करो। आप देखोगे जब आप उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ रही हैं। ये दुनिया आपको बताती है कि आपको बाहर की तरफ भागने की ज़रूरत है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको समझाएगी कुछ भी बाहर प्राप्त नहीं होता, सब कुछ भीतर से आता है। इनर रिफ्लेक्शन है सब कुछ। तो अगर आप खुद के भीतर काम करते हैं, जैसे आप अपने आप को ट्रीट करेंगे आप वैसे बन जाएंगे, जैसा आप सोचेंगे आप वैसे बन जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रही है कि इम्पेशेंस मत, तो सिर्फ निरंतर कार्य करते रहो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक मिलते हैं, ठीक है। ओके, रिजल्ट्स आते हैं, अपने समय पर आते हैं, लेकिन आपको अपना प्रयास जारी रखना है। तो ये मैसेज है इस हफ्ते में आपके लिए। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है प्रेयर एंड फॉरगिवनेस कार्ड के साथ कि आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करने की जरूरत है। ओ माय गॉड ये दोनों कार्ड ना प्रेयर एंड फॉरगिवनेस इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करने की जरूरत है। होपोनोपोनो प्रेयर करिए। पता नहीं किस चीज़ के लिए आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, क्या गलती हो गई मेरे व्यूअर्स से ऐसी जो ने फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। गाइड करें एंजल्स, किस काम के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, क्या गलती हुई है मेरे व्यूअर्स से, क्यों दोनों कार्ड्स यहाँ पर हैं, क्या कह रहे हैं, क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फॉरगिवनेस एंड प्रेयर। ओके, यहाँ पर ना फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है आपको एंड ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, इम्पैस कार्ड भी लगा हुआ है जिसको मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था, पर इन कार्ड्स ने इम्पैस के बारे में भी बताया है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस प्रेयर भी करनी है और आपको किसी को माफ भी करना है। क्यों माफ करना है? बिकॉज आप किसी से करते हो बहुत ज्यादा प्यार और आप दोनों के बीच में आई कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपकी हुई है तो ये आपका कर्मा रिलीज कराने के लिए हुई है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल बनी हुई थी, ठीक है। और ये यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है, यानी कि गाइडेड हुआ है। तो अब समय आ गया है कि वो इंसान आपकी जिंदगी के अंदर वापस लौटे, ठीक है, क्योंकि वो आपका डेस्टिनी में पार्टनर है। वो इम्पैस कार्ड दिखा रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो उसे माफ। तो आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं आपसे कि आप उसे माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग चिढ़ने वाले हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग चिढ़ने वाले हैं।
ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर आपको भी करनी है और वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को माफ़ करें, बिकॉज़ आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि आपके एक हैवी कार्मिक एनर्जी थी, आपके हैवी कार्मिक ट्रिगर्स से बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर्स थे और बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल बन रही थी आपकी, तो अगर हम ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना देते और ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर ना जगाते, तो आप जीवन भर बहुत दुखी रहने वाले थे। तो हमें मजबूरन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी पड़ी एक सोल शॉक के साथ, जिसमें हमने आपके पार्टनर को आपसे सेपरेट किया, बट वो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं, ठीक है। तो ये कार्मिक साइकिल यहाँ पर खत्म हो रही है, तो अब उनका रिटर्न आने का टाइम हो गया है और आप उन्हें नहीं कर रहे हैं अब माफ। आप हैं उनसे काफी ज्यादा नाराज, या फिर प्यार होते हुए भी जैसे एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं आ रहे हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि माफ करके आप आ जाएं एक्सेप्टेंस मोड पर, क्योंकि ये कार्ड्स इसी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप शायद थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो कि इस पर्सन ने आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी क्यों लाई, आप माफ़ नहीं करेंगे। तो शायद ये आपकी एनर्जी चल रही है, पर यहाँ पर जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि वो इंसान आप ही के हैं, उनके मन में कभी कोई भी नहीं था, कोई थर्ड पार्टी ने आपको कभी रिप्लेस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन आया था, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नीडेड थी। अगर वो नहीं होती तो आपको ज़िंदगी में और ज़्यादा कष्ट देखने पड़ जाते। तो इस वजह से कुछ समय के लिए आपके पर्सन से आपको सेपरेट किया गया और आपकी हीलिंग कराई गई। सो अगर आप माफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैसेज निकल के आ रहा है कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ना, जैसे मैसेज आ रहा है कि एक्सेप्ट कर लो। अगर एंजल्स कोई चीज़ आपको कह रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए, तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। आप शायद अपनी डार्कनेस की वजह से उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि मुझसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्स जैसे कह रहे हैं कि हम जब तक है ना साथ में, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने बहुत कठिन परीक्षा दी है, तो आप ये सोचिए कि आपने इतना सारा कर्मा रिलीज किया है, इतने हैवी कार्मिक ट्रिगर्स हील किए हैं, तो आप बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए भी तो वर्दी है ना। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपने बहुत कुछ खोया है। आप बहुत कुछ पा भी तो सकते हैं। ऐसे समझो कि मान लीजिए आप अपनी एनर्जी पर ही रहते, आप इसी टाइमलाइन पे रहते फॉर एग्जांपल, ठीक है, टाइमलाइन एक्स, आप एक्स टाइमलाइन पे ही रहते, सोचो, ठीक है। तो आप इस टाइमलाइन पे रहते और आपका पार्टनर आपके साथ रहता, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खिटपिट करते, बहुत झगड़े करते, क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा थे। तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती? उसी टाइमलाइन पे आपकी ज़िंदगी वैसी ही रहती। हमने क्या किया कि आपको एक सोल शॉक दिया आपके पार्टनर से और उसको सेपरेट कर दिया आपसे, और हमने आपकी एनर्जी शिफ्ट की और हमने आपको टाइमलाइन जंप करा दी, आपकी बहुत सारी सोच बदल दी, आपको ज्ञान दे दिया। तो जो इस जीवन काल में जो चीज़ें आपको प्राप्त होना नहीं लिखी थी, या जो चीज़ें आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती थी इस जीवन काल में, क्योंकि इस टाइमलाइन पे तो वो मिलना ही नहीं था ना आपको, लेकिन एनर्जी शिफ्ट की, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया, हैवी कार्मिक ट्रिगर्स को हील किया, एनर्जी शिफ्ट हुई तो आप टाइमलाइन जंप कर गए। तो जो चीज़ें नहीं लिखी थी या इस जीवन काल में नहीं मिलनी थी, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ऐसे मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई चीज़ नहीं लिखी थी, तो वो चीज़ भी तो आप पा जाओगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, तो आप ये भी तो सोचो कि आप बहुत कुछ पा भी तो सकते हो। ये वाले रास्ते भी तो खुल गए। नहीं तो आप बहुत कुछ ना खोते तो आप बहुत कुछ पाने के अधिकारी भी नहीं बन पाते। आप कितना भी यूनिवर्स के साथ रोते रहते, आपकी एनर्जी को ही यूनिवर्स रिस्पॉन्स करता है। अगर एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हाई और पॉजिटिव होती है, आप इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हो। इसीलिए तो जो साधु लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये अपनी ऊर्जा को किसी को नहीं देते और कई वनों में, जंगलों में जाके रहते हैं, वन में रहते हैं, जंगलों में या पेड़ पहाड़ों के नीचे। इसीलिए रहते हैं ये, क्योंकि वहाँ पर एक तो शुद्ध वातावरण, उसके अलावा एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और इनकी जो इच्छा होती है, वो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होती है। तो जब आप अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको कितनी हाई एनर्जी लगेगी। सामान चीज़ें चाहिए भौतिक जगत की, उसके लिए भी हाई वाइब्रेशन होता है, तो फिर सोचो कितनी हाई एनर्जी आपको लगेगी। लेकिन उनको भौतिक जगत की इच्छा नहीं होती है, उन्हें सिर्फ ईश्वर की इच्छा होती है, इसलिए वो अपनी हाई एनर्जी करते हैं इतनी ज़्यादा। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जो कुछ चाहो इस दुनिया से पा सकते हो, लेकिन अपनी एनर्जीज के दम पर, ठीक है। तो अगर डिस्टॉर्ट एनर्जी होती तो कुछ ना मिलता। इसी वजह से पार्टनर को सेपरेट किया गया था, और वो पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं, तभी तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आना चाह रहे हैं और परमात्मा भेजना चाह रहा है। लेकिन आप शायद पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप शायद फ्री नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको माफ़ करना पड़ेगा अगर आपको रियूनियन चाहिए तो, ठीक है। एंड क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बस जो कुछ भी खराब होना था कंप्लीशन कार्ड के साथ वो हो चुका है। अब वो टाइम आ रहा है कि जो आप चाहोगे वो होगा। जब हम अपना पास्ट कर्मा रिलीज कर लेते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो होता है हमारे जीवन के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने अपने टाइमलाइन जंप किया,
हमने पैराडाइम शिफ्ट किया, अब हम देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को जो हमारे जीवन के अंदर पहले हमें लगता था नहीं मिल सकती हैं, लेकिन मिल जाएंगी अब। तो ये ऐसे होता है एनर्जीज के बेसिस पर। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ बहुत अच्छा खो सकते हैं तो उससे बेहतरीन कुछ आप पा भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का इस हफ्ते में ध्यान रखना है। काम के एरिया में, वर्क एरिया में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स की तरफ से बिग यस है। ठीक है, हम टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या है इस हफ्ते में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ wands, 5 of wands, high priestess, queen of swords, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है इस हफ्ते में कि आपसे कहा जाएगा कि सिचुएशन से मूव ऑन करने का समय आ चुका है। कौन सी कि बस पास्ट ना आपको अब और दुख नहीं दे सकता, क्योंकि आपका अपने कर्मा जो भी था, आपकी कार्मिक एनर्जी यहाँ पर जैसे भी कुछ समय से मैसेज निकल रहा था ना, बहुत लंबे टाइम से रीडिंग में, कि आप कार्मिक साइकिल क्लोज कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल क्लोज कर रहे हैं, तो आपने अपना कर्मा क्लियर किया है, तो मूव ऑन का टाइम है। इस जगह से मूव ऑन, इस दुख दर्द से मूव ऑन। और यहाँ पर 4 ऑफ wands से स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, मैरिज की बात कर रहे हैं। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही है, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा, तो उनकी मैरिड लाइफ ठीक होगी और मैरिज यहाँ पर हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, तो स्टेबिलिटी आएगी। तो अब आप रेडी रहो इस चीज़ के लिए। 5 ऑफ wands यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आपके मन में बहुत सारे विचार चल सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी मैट्रिक्स के लेवल पर अगर सोचने का कोशिश करोगे कुछ चीज़ें कि कैसे अलाइन होंगी, क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, पार्टनर को लेकर, फैमिली, ये वो दुनिया भर की चीज़ें अगर आप दिमाग में लेकर आ रहे हो, तो हाई प्रीस्टेस कार्ड दिखा रहे हैं कि इस हफ्ते में आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा। आपके इंट्यूशंस ऑन पॉइंट है, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, वो जो बताएंगे आपको एग्जैक्टली सही बताएंगे। हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ इस हफ्ते में आपके इंट्यूशंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, और हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ऐसा भी बता रहा है कि आपकी इन जो साइकिक पावर्स हैं वो भी बढ़ रही हैं, या कुछ पावर्स भी आपकी इस हफ्ते में अनलॉक हो सकती हैं। ठीक है, और अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा। आप अपने स्पिरिट गाइड जो बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ सेपरेशन में सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी थे, वो परमानेंट सेपरेशन नहीं था। ठीक है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में अपने लिए प्रोटेक्टिव हो। ठीक है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने आप को लेकर, कि कोई भी छेड़ नहीं सकता आपको। आप उसने आपको छेड़ा और आपने नहीं छोड़ा। लाइट चली गई भाई जैसे ही मैंने ये बोला। आपकी जिद ये है कि कोई आपको छेड़ देगा तो आप उसे ऐसा छेड़ोगे उसके बाद कि छोड़ोगे नहीं आप उसे। ठीक है, तो अब आपको छेड़ने के बारे में लोग सोच नहीं सकते। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अब स्ट्रगल का टाइम खत्म हुआ, अब चीज़ें आपकी लाइफ में ईजी फ्लो करेंगी। ठीक है, ईजिली फ्लो करेंगी। जैसे अभी तक कोई चीज़ पाने के लिए बड़ा संघर्ष क्रिएट हो रहा था, डेस्टिनी फेवर में आते ही चीज़ें आपकी तरफ ऐसे आती हैं जैसे आप कहते हैं ना कि कोई इंसान है जिसे बिठाल दिया है और उसकी चीज़ें झोली में चीज़ें डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, ले तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले। ये होता है जब डेस्टिनी या टाइम आपके फेवर में होता है, तो चीज़ें चल कर आती हैं। बहुत कुछ जो नहीं सोचा होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत कुछ मिलता है, कुछ भाग्य का मिलता है, कुछ सोचा हुआ भी मिलता है। यहाँ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। इस हफ्ते में ना जैसे आपको बताया जाएगा कि अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। मांग बेटा मांग। कल ही की रीडिंग में आया था शिव शक्ति वाली, जिसने नहीं देखी है, कि मांग मांग, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ये धरती तुम्हें कुछ भी दे सकती है, आसमान तुम्हें कुछ भी दे सकता है। और देखो यहाँ पर काली माँ और लॉर्ड गणेशा भी आए हैं, ये भी आपको कुछ भी दे सकते हैं। इस हफ्ते में कौन से असेंडेंट मास्टर्स हैं जो मेरे व्यूअर्स के साथ में लगे हुए हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स कौन हैं इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ निकल के आएँ, जो भी हैं मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं निकल के आएँ। लास्ट शफल, अब आ जाओ कोई भी। कौन आ रहा है, कौन है इस हफ्ते में जो मेरे व्यूअर्स को हेल्प कर रहा है, कौन आ रहा है। ओके, यहाँ पर आया है मेल्कीजेडेक। और कौन आ रहा है, यहाँ पर है लेडी वीनस, ब्यूटीफुल।
लास्ट और कौन आ रहा है? ओ वाह, भगवान कृष्ण ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर हरि भी आए हैं। एंड देखो यहाँ पर मैं साइकिल की बात कर रही थी, यहाँ पर फ्रेया की एनर्जी है, फेजेस एंड साइकिल, देयर इज बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक फेज खत्म हुआ, एक चैप्टर खत्म हुआ, एक साइकिल खत्म हुई। ठीक है, इस हफ्ते में आपको फ्रेया बता रही है कि न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहो। यहाँ पर अब आप हायर लर्निंग करोगे स्पिरिचुअलिटी में। जैसे मैंने पहले भी कुछ समय पहले माँ काली की रीडिंग में आपको बताया था कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, लेकिन अब आपकी फर्दर प्रोग्रेस होगी हायर लर्निंग। हायर लर्निंग मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में आप एडवांस लेवल पे जाओगे। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है इस हफ्ते में, और आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो और कुछ बहुत ज़बरदस्त डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं। आपका शुक्र मजबूत दिखाई देता है, जैसे लग्जरी को भी आप काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे इस हफ्ते में। एंड यहाँ पर कृष्णा आए हैं, डिवोशन, आपकी भक्ति चमत्कार करेगी गाइस, आपकी भक्ति चमत्कार करेगी। यहाँ पर जैसे जो हरि हैं वो आपकी भक्ति को बहुत लंबे समय से टेस्ट कर रहे हैं, आपके भरोसे को देख रहे हैं, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कृष्णा हमेशा आपके साथ में है, ध्यान रखिए। ठीक है, इस हफ्ते में आपके साथ ये होने वाला है, तो रेडी रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।